मेरे साथ मोबाइल पर कनेक्टेड हैं मेरे बहुत ही अजीज, मैं कहूँ मुझे हमेशा भाई की तरह सम्मान देने वाले राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी। एक बार आप उनका तालियां बजाकर उन्हें महसूस कराएं कि आप उनका मित्र हैं। और अब मैं सीधे माइक पर आपको सुना रहा हूं उनकी शुभकामनाएं और उनकी विशेष जो आपको वो मुखातिब होकर के कह रहे हैं। यस सर। और क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज आ नहीं पाया, कोशिश करी पर आज मीटिंग के कारण लेट हो गया। और मैं समस्त रोटरी संघ को और गोमा देवी चमरिया जो संगठन है उनके द्वारा जो मातृशक्ति 32 महिलाओं का जो अभिनंदन किया जा रहा है और जो आस्कर है जिन्होंने अवार्ड जीता है उनको जो अभिनंदन किया जा रहा है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी तरह से ट्रस्ट और संघ रोटरी संघ इस तरह काम करता रहे ताकि बीकानेर में महिलाएं और भी क्षेत्र में आगे बढ़े। और हम जब देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी मातृशक्ति का जिस तरह से विशेष अभिनंदन करते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं हर योजनाओं में, तो ये भी हकीकत है कि भारत जो विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं वो इसी कारण बढ़ पा रहे हैं कि मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और भारत को आगे बढ़ाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है वो मातृशक्ति है, माताएं और बहनें, जिन्होंने जो मेहनत करके भारत जो आगे बढ़ रहे हैं और आपका योगदान है। मैं पुनः ट्रस्ट के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, समस्त मातृशक्ति का अभिनंदन करना चाहूंगा और मेरे भाई ज्योति प्रकाश रंजना को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो अपनी एंकरिंग के माध्यम से कार्यक्रम में समाप्त बनाएंगे और भी उत्साहवर्धन सत्ता करेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। सर तालियों के साथ आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, आपका आभार भी कर रहे हैं। अगले किसी कार्यक्रम में हम आपका इंतजार करेंगे जब आप रूबरू होकर के और इन सब से मुखातिब होंगे। थैंक यू सो मच। देखिए मुझे लगता है ये किसी भी जन नेता की एक अच्छी बात होती है इस बात को लेकर के कि वो ऑन द वे हैं, समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अगर क्योंकि कनेक्टिविटी का जरिया तो है ही, और मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी सरलता का परिचय दिया है, तो मैं चाहूंगा उनकी अनुपस्थिति में भी आप एक बार उनका तालियां बजा करके वेलकम कर दें। और चूंकि कार्यक्रम जो है वो हम कई मायनों में इस कार्यक्रम को लेकर के बहुत ही क्रेजी रहे हैं। ये कार्यक्रम हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हमारे रोटेरियन साथी भाई अनिल जोशी जो कि इंटरनेशनल आर्चरी के कोच हैं और अभी कोरिया से लौटे हैं, जयपुर से लौटे हैं। ये मेरा तो छोटा भाई है, इसलिए चूंकि आज की तारीख में उसकी उपलब्धि बड़ी है और पिछले 5 वर्षों से 4 वर्षों से बीकानेर में आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाज दिए हैं, तो मुझे लगता है कि हम खेल के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहे हैं। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत हम उस रूप में करना चाहेंगे। हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष भाई पंकज जी मुझे कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ चले गए हैं? पंकज जी को बुलाइए, मनोज भाई। तो पंकज जी आ जाएं, संजीव जी आप प्लीज मंच की तरफ आ जाएं। और आदरणीय सुनील जी चमड़िया। ये कार्यक्रम कई मायनों में, मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा मुझे लगता है कि वक्त को लेकर के हम कहीं या तो आपके पास प्रॉपर सूचना नहीं पहुंची या वक्त की आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने 5 बजे को लेकर के करीब 6 बजे को आए हैं। और अभी भी कुछ लोग और कुछ हमारे साथी जो हैं वो आएंगे, लेकिन इतना तय है कि आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, मैं पुनः आप लोगों का दिल से अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूँ। गोपाल जी आ जाए आप तो आगे। भाई गोपाल अग्रवाल हमारे बीकानेर रोटरी क्लब के वर्तमान में तो सचिव हैं, और आनंद जी, मनोज जी अभी आ जाए, रोटरी के साथ आ जाए। मनोज जी, जितने भी रोटेरियंस हैं हमारे सभी आ जाए सर। खत्री जी प्लीज आप माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करने के साथ ही दीप प्रज्वलन देखिए, एक बार रोटरी क्लब के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। और गोमा देवी चमड़िया फाउंडेशन जो है
उनके बाद में हमने देखा कि किस तरह से वे महिलाओं के लिए, महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए आजीविका कौशल के उन कार्यक्रमों के जरिए वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ा काम उन्होंने क्या किया साहब कि उन्होंने वर्तमान में एक घोषणा करी संसद में बिल, हालांकि वो अब लागू तो 2028 के बाद होगा, 33% महिलाओं को आरक्षण देने का। तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। हालांकि होना तो चाहिए 50% का, क्योंकि आप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो 33% से आप राजी नहीं होंगी, मुझे मालूम है। लेकिन कहते ना जितना मिला। विनोद बाफना जी प्लीज आगे आ जाएं और एक बार जोरदार तालियां बजाकर विनोद बाफना जी का स्वागत और अभिवादन करें। बीकानेर की जैन महासभा से आप संबद्ध हैं, उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अनेक सामाजिक संगठनों से आपका जुड़ाव है और एक बार जोरदार तालियां बजाकर विनोद जी बाफना का वेलकम और स्वागत करें। क्योंकि विनोद बाफना जी वो शख्स हैं, मैं हालांकि ज्यादा पहले नहीं मिला इनसे, मुझे मिले में करीब 1 साल विनोद जी से हुआ है, जब मेरा व्यक्तिगत परिचय विनोद जी से हुआ। विनोद जी बाफना वो शख्स हैं जो बीकानेर के किसी भी रचनात्मक और सृजनात्मक काम के महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पर उनकी पहचान। इसके अलावा ये जिस संस्था में भी गए हैं, जुड़े हैं, तो संस्था में केवल नाम के लिए नहीं, जैसे किसी ने सोच लिया कि बाफना जी को हमें जोड़ना है, इनका नाम हमारे साथ जुड़ जाए वही ठीक है। ये जिस संस्था में गए वो संस्था चाहे शैशव अवस्था में थी, चाहे मृत अवस्था में थी, आपके जाने से उसमें यौवन आ गया, आपके जुड़ने से उसमें प्राण आ गए। ये महत्वपूर्ण बात है। तो मैं चाहता हूं एक बार विनोद बाफना जी का जोरदार तालियां बजा करके और आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। एनडी व्यास जी, वैसे एनडी व्यास जी हम तो इनको नारायण चाचा बोलते हैं, क्योंकि इनके बेटे हैं, बहुत होनहार हैं, उसको हम रिंकू बोलते हैं, वो निगम में अभी एएन है और वो रॉक स्टार है हमारा। मतलब मैं बहुत वर्षों से जब कार्यक्रमों में करता था संजीव जी, तो बहुत ही हैंडसम और बहुत ही सुदर्शन है वो, और सिंगर है। बीकानेर में नहीं, अगर कहीं किसी भी जगह होता तो शायद वो रॉक स्टार होता, उस तरह का उसका व्यक्तित्व है। मैं उस रूप में परिचय तो कर रहा केवल इसीलिए रहा हूं ताकि हम कार्यक्रमों में थोड़ा सा बढ़े। पुनः मेरा ये आग्रह अनुरोध कि हम सीधे हमारे अवार्ड फंक्शन की ओर चलेंगे, लेकिन इसके पहले मेरा निवेदन ये रहेगा कि हमारे इस पूरे इवेंट में जिन्होंने बेहद खूबसूरत साथ दिया, पत्रकारिता के क्षेत्र में वे खुद एक पर्याय हैं, भाई प्रमोद आचार्य हमारे साथ में हैं। आप पहले भास्कर के ब्यूरो चीफ रहे, पत्रिका में आप रहे, अजमेर, नागौर, कुचामन, अलग अलग जगहों पर आप रहे और आपने लोगों को बहुत करीब से देखा है। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस आयोजन को करने के पीछे भी कहीं कहीं उनकी भी एक इंस्पिरेशन और प्रेरणा थी। मैं निवेदन करूंगा कि वे आए, अतिथियों का स्वागत करते हुए संक्षिप्त में इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर अपनी बात को रखें। धन्यवाद रंगा जी। श्री डीपी पचीसिया जी, जिन्होंने ये शानदार सभागार में इस कार्यक्रम के लिए आज उपलब्ध कराया है। आदरणीय बाफना जी, चमुनिया परिवार से सुनील जी और सुनील जी के बड़े भाई अनिल जी चमुनिया साहब, बलदेव जी पड़िया जी, आप पूरे राजस्थान PWD कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष है और हमारे अच्छे सहयोगी है। बलदेव मामा को भी प्रणाम। और सबसे बड़े जो सूत्रधार है वो पंकज जी पारिक है, जो आज मंच पर विराजित हैं। मैं आप सबकी तरफ से हमारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रंगा जी ने मुझे विषय दिया था कि आपको इस कार्यक्रम का विषय परिवर्तन करना है, तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हालांकि इन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दे दी, मेरे लायक कुछ बचा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि एक रोज जब हम प्लानिंग कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है एक पखवाड़े के बाद, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से इसको आयोजित करना चाहिए। तो आप हम सब जानते हैं कि रंगा जी तो एंकर की दुनिया के और इवेंट मैनेजर है अपने आप में, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस कार्यक्रम को मैनेज किया, बहुत शानदार प्लानिंग की। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 1 मिनट की हमारी मुलाकात सुनील जी चमुलिया, हमारे बीच में एक पुलिस इंस्पेक्टर है श्रीमती सुशीला बिश्नोई। सुशीला जी के साथ में बहुत संघर्ष भरी कहानी है। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैं नागौर हेडक्वार्टर पर पत्रकारिता कर चुका हूं। सुशीला जी जब बहुत छोटी थी और उनके फादर साहब थे, वो उस समय एक बड़े अच्छे वकील थे, लेकिन सामने वाली पार्टी ने
कोई इस तरह का कातिलाना हमला कर दिया उनके फादर साहब पर कि उनकी दोनों आंखें चली गई। और सुशीला जी एक छोटी बच्ची छोटे से गांव में पढ़ते वो उन्होंने अपने आप को साबित किया और वो भी सब इंस्पेक्टर लग गई और धीरे आज वो एडिशनल एसपी एंटी करप्शन के पद पर कार्यरत हैं। और सुशीला जी ने अपनी बच्चियों को भी पढ़ाया और उनकी बच्ची परी बिश्नोई जो हमारे बीकानेर की है और वो आज सिक्किम में गंगटोक सिक्किम में बतौर एसडीएम कार्यरत है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी किस तरह से महिलाओं ने अपना जुनून और अपना जज्बा और अपनी निष्ठा और अपनी लगन और अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हमारे बीकानेर की जो भी भाई बेटी है जो अच्छा अचीव कर रही है, कुछ प्रेरणादायी काम कर रही है, उनको हम सम्मानित करेंगे। मेरे साथ मेरे साथी भाई ज्योति रंगा जो आरएम न्यूज के हैं, लंबे समय से एंकरिंग भी कर रहे हैं। आरएम न्यूज में पिछले 22 सालों से लगातार खबरें पढ़ रहे हैं। ऐसा न्यूज रीडर पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा आपको जो लगातार 22 साल तक लगातार खबरें पढ़े। आपने देखा होगा दीपक सौरेशिया भागे, आपके रजत शर्मा। पहली बार ही गई प्रमोद जैसे मित्र होने चाहिए जो कम से कम हमारा भी प्रचार करें। 22 साल नहीं, मुझे 26 साल हो गए। 1996 से 1998 लोकल केबल यहाँ चलता था। अलग अलग केबल जब अलग अलग जगहों पे विभक्त था तो हम टुकड़ों में काम करते थे। फिर अमिताभ बच्चन की तरह मुझे शौक चल रहा है। हेलो बी टीवी पर एक हमने लाइव क्विज दिया और वो लंबे समय तक चला। उस समय मैं खुद को अमिताभ बच्चन ही मानता था। ये अलग बात है कि बाद में पता चला कि वो कहाँ आसमान और कहाँ जमीन पर है। कुल मिलाकर के आदमी अगर कुछ करना चाहे तो फिर कुछ ना कुछ बन ही जाता है। तो और कुछ नहीं बना तो एक छोटा मोटा बीकानेर का एंकर दोस्त ने बना ही दिया। मैं वही कह रहा हूँ, हमारी तो कोई बायोग्राफी लिखेगा ना, वो कहेगा जो गेहूं वाली बोरी होती है ना, वो बोरियां लगा करके उसको कुर्सियां नहीं होती थी पढ़ने के लिए, बोरियों पर बैठ करके भी न्यूज पढ़ते थे। ऐसा भी सिस्टम हुआ करता था। खैर ये तो अलग सारी बात है। और देखते देखते वक्त निकल जाता है। कल तक हम किशोर वय में थे, फिर युवा हुए, अब हम भी प्रौढ़ता की ओर अग्रसर हैं। 50s के बाद में आदमी अपने उतार में जो है वो वानप्रस्थ की ओर जाता है। और मातृशक्ति बैठी है। मानसिक रूप से तो मैं प्रिपेयर नहीं था कि कोई बात आपके समक्ष कह पाऊं, पर हमारे पंकज महोदय जी जिनका काम था ये कहते हैं कि अध्यक्ष का काम होता है जिम्मेवारी दे दो, तो इन्होंने जिम्मेवारी दे दी रोटरी की कुछ बात रखने के लिए। कोई ऐसा है तो रोटरी को नहीं जानता है, शायद सभी जानते होंगे। मेंबर आज 100 के आसपास मेंबर है। शांत बैठा होगा कि कोई सेवा का प्रकल्प नहीं करे, और उसी का परिणाम है कि जब ज्योति प्रकाश इस क्लब से जुड़े तो एक जिस तरीके से हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, रोटरी को उसी गरिमा से जोड़ा और आपको सेवा आपके समक्ष यह सेवा अर्पण करने का अवसर दिया। शायद मैं ज्यादा नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि मेंटली प्रिपेयर नहीं था। पंकज जी ये भूमिका आप ही निभाए तो ज्यादा बेटर है। आभार। मैं थीम कहूँ, जो इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है 2024 की एक थीम है उसकी। आप में से अगर किसी को मालूम हो तो मैं चाहूंगा कि वो बताएं कि उसकी थीम क्या है। हर साल की उसकी अपनी थीम होती है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है उसकी एक थीम है। विमला जी को तो मालूम है और मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे बोल रही हैं। इंस्पायर इंक्लूजन, इंस्पायर इंक्लूजन ये 2024 की महिलाओं के लिए थीम है, जिसका अर्थ होता है कि जहां कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में महिलाओं के साथ में भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को खत्म करने का प्रयत्न किया जाए। जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि आप उसी का हिस्सा हैं। आप उसी का हिस्सा हैं। इंस्पायर इंक्लूजन महिलाओं के समावेशन की ताकत को बढ़ाने का, हर काम में महिलाओं के समावेशन को बढ़ाया जाए, चाहे वो राजनीति है, चाहे शिक्षा है, चाहे खेल है, चाहे समाज सेवा है, चाहे पर्यावरण है। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र बिना महिलाओं के होना नहीं चाहिए। कई बार महिला है, महिला कहते हैं, कई बार हम उसकी शारीरिक कमजोरी को उसके लिए सहानुभूति करता है, लेकिन भावनात्मक तौर से देखें तो महिलाएं जितनी मजबूत होती हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में 2 किलो का भार 24 घंटे अपने शरीर के किसी भी अंग पर बांध करके जी ले, तो मेरा दावा है कि मैं बोलना छोड़ दूंगा। 9 महीने तक गर्भ में धारण करती हमें, और किस किस तरह की परेशानियां
उस मातृत्व के दौरान उनको नहीं उठानी पड़ती। सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक कितना आसान होता है महिलाओं को जज्बाती तौर पे हमें सहजता से उसकी तरफ ले जाना, क्योंकि उनका गुण पानी की तरह तरल होता है, बहुत सरल होता है। ये बात और है कि समय के साथ में कुछ और प्रभाव भी आने लगे हैं। मैं अक्सर इन चीज़ों को सोचता हूँ, देखता हूँ, अनुभव में आती है। कई बार जब घरों में सास बहू के झगड़े होते हैं तो लगता है कि बहना महिला की दुश्मन क्यों हो जाती है। ये भी नहीं होना चाहिए। बहू में बेटी में अंतर करने की बात, तो फिर मुझे क्या होता है, अलग अलग तरह के विषय जो है ना, उनको फिर मुझे उधर छेड़ना पड़ता है। और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर आपने मेरी कोई भी बात को खारिज किया हो तो आप बताइए कि मैंने कोई भी बात, मेरा अनुभव जो रहा है, जो मैंने अनुभव किया है एक पुरुष होने के नाते, एक आदमी होने के नाते, क्योंकि मेरे भी इन सबको भी मैंने उसी नजर से देखा। मैंने बहुत प्यार पाया और उसके बाद में जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया तो भी मुझे महिलाओं से बड़ा सम्मान मिला। अब यूं तो देखिए क्या होता है कि आदमी की अपनी एक नजर और नजरिए की बात है। कहते हैं ना, नजर का तो इलाज हो सकता है, नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। किसी के मन में मेरे प्रति दुराग्रह है तो वो हो सकता है, मेरे कुछ कारण हो सकते हैं, मेरी कुछ आदतें हो सकती है, लेकिन मैं मन, वचन और कर्म से हमेशा एक सम्मान के साथ में रहता हूं और कोशिश। साहिबा सम्माननीय सुशीला कंवर राजपुरोहित में उनका माला भेंट कर उनका वेलकम करें। थोड़ा सा हमारी माला पहना करके, माला भेंट कर उनका स्वागत, अभिनंदन करें। इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष भाई पंकज पारीक जी से कि वे मंच के जाने पधारे। पंकज पारीक, हाँ अनिल जी आगे महापौर साहिबा को आपको माला भेंट करें, माला भेंट करें, हाँ स्वागत करें आप। बस तालियां थोड़ी सी हो जाए आप लोगों की तरफ से और उसके बाद हमारा कार्यक्रम सीधे सम्मान का कार्यक्रम है। पंकज पारीक सीधे मंच की तरफ आ जाएं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान सम्माननीय डॉक्टर विमला जी का आप माला भेंट कर वेलकम और स्वागत करें। पीडी व्यास जी मंच की तरफ पधारें। मेरा निवेदन कि आप जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष, अरे नहीं भाई साहब जरूरी है, आप सामान्य तौर पर हम सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। हाँ सबसे पहले तो आज मातृशक्ति है, देखिए बाप ऐसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा भाई सुनील चमड़िया जी से कि वे मंच की जानिब पधारें और हमारे बड़े भाई साहब बीकानेर के उद्यमी सम्माननीय विनोद जी बाफना सर का माल्यार्पण से अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं प्रबोध आचार्य जी से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और आदरणीय बलदेव जी पनिया भाई साहब का माल्यार्पण से अभिनंदन और स्वागत करें। इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय गढ़िया सर की प्लीज आप मंच की तरफ पधारें। और वैसे तो सम्मान हम सब एक बार ताली बजा करके और प्रोफेसर गढ़िया सर का करें, क्योंकि आप जिस तरह की डिग्निटीज हैं, आज आपका हमारे बीच होना, एज ए रोटेरियन होना हम सबको बड़ा हर्षित कर रहा है। संजीव जाजोरिया जो कि इसी के बिरला हॉस्पिटल जयपुर से रिप्रेजेंट करते, संजीव जाजोरिया जी आपका माला पहना करके वेलकम और स्वागत करें। पंकज जी आप एक बार मेरे पास आइए। गोपाल अग्रवाल हमारे बहुत ही डायनेमिक सचिव हैं और आने वाला जो वर्ष है अब एक तरह से घोषित हो चुके हैं कि वे हमारे 2024-25 के अध्यक्ष जी का माल्यार्पण से गोपाल जी आगे आए। स्वागत करें, अभिनंदन करें। और ये एक बहुत औपचारिकता की मंच का स्वागत हो जाना चाहिए और इसी कड़ी में मेरा निवेदन अनिल बोड़ा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप पधारें और महापौर साहिबा को माला भेंट कर उनका वेलकम करें। उधर से आदरणीय अनिल बोड़ा जी। हाँ एक बार बस छोटा सा, चूंकि हमारे अधिकारी हैं तो ये सम्मान इनका इस रूप में भी होना चाहिए। हाँ शुक्रिया। और एक साथी हमारे और हैं और चूंकि उनका खुद का वो तो खुद ही सम्मान के योग्य है, भाई अनिल जोशी। मैं आग्रह करूं अनिल जोशी आगे आए। हाँ थोड़ा शीघ्रता से आ जाए। आप तालियां बजा सकते हैं। सीधे कोरिया से मतलब बाई रोड आए हैं अभी जयपुर से इस पूरे कार्यक्रम के लिए। जयपुर से कोरिया से जयपुर, जयपुर से सीधे यहाँ पर, मतलब दिल्ली से होंगे, दिल्ली से जयपुर बाई रोड आए। सच में महापौर साहिबा को आप माला भेंट उनका वेलकम करें। धन्यवाद। आप सभी की तरफ से आप तालियां बजाकर पूरे मंच का वेलकम और स्वागत करिए, क्योंकि ये
समय उस हिसाब से भी ज़्यादा हो रहा था, तो मैं अब चाहता हूं कि बस बहुत जल्दी से इस कार्यक्रम को हम अपने मूल स्वरूप में ले आएं, जहां पर सम्मान का कार्यक्रम है। हमारे साथी और है, मुझे ओबराय जी दिखाई दे रहे हैं। ओबराय जी प्लीज आप आगे आइए। जगदीप ओबराय साहब आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से रोटरी के जरिए, और अगर मैं कहूं कि एक ऐसे इंसान के रूप में जो बाहर से है वैसा ही अंदर से है, मैंने बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है। ओबराय सर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। मेरा निवेदन है कि आप आदरणीय विनोद जी बाफना को माला पहनाकर उनका वेलकम और उनका स्वागत करिए। क्योंकि देखिए, वैसे तो सभी हम लोग अच्छे हैं, लेकिन कई लोगों में एक ऐसी चीज होती है कि बिना बोले आपको महसूस हो जाती है। शुक्रिया आपका। और अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे सीधे निवेदन करूंगा आदरणीय डीपी पचीसिया जी से, क्योंकि उनका जुड़ाव हम सब लोगों से है, पूरे बीकानेर से है, और बीकानेर का कोई फील्ड ऐसा नहीं है जो उनसे अछूता हो। परम सम्मानीय मंच, अति सम्मानीय सदन, रंगा जी इतना ज्यादा बोल देते हैं कि दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और इनका बोलना भी जरूरी है। जब तक मंच में अतिथि लोग नहीं आते हैं, जब तक आप लोगों को और हम लोगों को बांधे रखते हैं। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आज रोटरी क्लब अन्य संस्थाओं द्वारा जो सम्मान समारोह रखा गया है, उसके लिए मैं इन लोगों को साधुवाद देता हूँ। इस तरह के प्रोग्राम हमारे संघ परिसर में होते भी हैं। इस बार महिला दिवस बीकानेर के लिए खास भी है। तो इस बार हमारे महापौर महोदय भी महिला है, और जो उच्च पदों पर अधिकारी है उसमें भी महिलाएं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे संभागीय आयुक्त ले लो, चाहे कलेक्टर ले लो, चाहे एसपी ले लो, चाहे उद्योग विभाग ले लो, चाहे कोई जितने अपने डिपार्टमेंट में है, उसमें करीब महिला है। मैं अभी हमारे बीकानेर में मेडिसिन विंग बन रही है, उसकी कुछ समय परचेजिंग करने के लिए अभी 3 दिन पहले दिल्ली जाना पड़ा। वहाँ जो बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं, तो हमें उनसे संपर्क करना था। तो उसमें करीब 85% महिलाएं थी। मिलके उनके मालिक से बात मैंने कि ये क्या बात है, यहाँ ज़्यादातर महिलाएं हैं। वो कहते हैं सर काम यही करते हैं, हम पुरुषों को रखते हैं ना, तो 8 घंटे का काम 4 घंटे में करते हैं, और ये 8 घंटे का काम 10 घंटे करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज उद्योग हो, चाहे व्यापार हो, चाहे अन्य चीज हो, महिलाओं का जो योगदान है वो भूला नहीं जा सकता। आपने अपना घर आश्रम के बारे में भी सुना होगा। अभी भारत में 52 ब्रांचें हैं। उस जो मेन हमारी मुख्य ब्रांच है वो भरतपुर में है, उसकी संस्थापक भी महिला है। आज उनकी देन से हिंदुस्तान में 52 ब्रांचें बन गई, एक नेपाल में बन गई। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज महिला चाहे तो क्या नहीं हो सकता, और आने वाला समय महिलाओं का है। आज ये जो प्रोग्राम रखा, इसके लिए मैं रंगा जी को साधुवाद देता हूँ, और सभी को साधुवाद देता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम बीकानेर में होने चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपका सम्माननीय पचीसिया जी। और इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच में हमेशा ही जिनकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल तो शानदार हैं, वे एक शानदार ऑरेटर हैं, खुद एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं मतलब उनमें बहुत सारी चीज़ें देख लेता हूँ। डॉक्टर विमला जी हमारे साथ में हैं। मैं चाहूँगा इस मौके पर वे भी शुभकामनाएं, बस केवल शुभकामनाओं के तौर पर हूँ। उसके पहले की सारी चीज़ें हम शुरू करें। शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू करें। हमने महिलाओं के लिए यहाँ पर अच्छे सारे अल्पाहार की व्यवस्था की। इनको घर जाकर के खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खाना बनाने के लिए हैं। चलिए, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मंच पर विराजमान हमारे अति सम्मानीय विशिष्ट अतिथि, सम्मानित सदन, क्योंकि छोटा वक्तव्य देंगे तो आगे का काम हो पाएगा, और क्योंकि महिला दिवस हर दिन हमारा है। हमेशा कहती हूँ, देवी ना बनाए, हमारी भावनाओं को समझें, और जहाँ समानता की बात आती है
वहाँ पे समानता का भाव देना जरूरी है। अभी आपने कहा कि सब जगह महिला मतलब टॉप टू बॉटम महिलाएं हैं, तो हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि भाई महिला है स्पेशली, तो हम आपके समान हैं और जितना काम आप करते हैं उसको परफेक्शन के साथ हम करना जानते हैं। तो जो अभी अगर हम टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, सिंस लाइक नेशनल लेवल से बात करें तो हमारी राष्ट्रपति और वित्त मंत्री, जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं, राष्ट्रपति बिल्कुल और वित्त मंत्री वही है, और दोनों का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही परफेक्शन के साथ आगे बढ़ रहा है। हम हमारा जो मैं अपनी जो बच्चियां हैं उनको भी कहती हूँ कि हम जब समानता की बात करते हैं तो समानता हमें उनके कार्यों के साथ करना है, उनकी आदतों के साथ नहीं करना। क्योंकि बच्चियां कहती हैं जैसा आदमी कर रहे हैं वैसा हमको करना है। मान लीजिए ड्रिंकिंग की बात, अल्कोहल्स है या और स्मोकिंग है, तो हमें नहीं करना है। हम उनके जो कार्यशैली है उस कार्यशैली पर हमें बात करने की ज़रूरत है। और ये जीवन चक्र है, ये जीवन चक्र चलेगा। और अभी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब विचलन की स्थिति आती है तो जब पावर मिलती है और छीनी जाती है, देखिए दोनों चीज़ें हैं, तो अभी विचलन की स्थिति है, इसलिए हम सब परेशान हैं। लेकिन जैसे जैसे फिर से स्थितियाँ सुधरेगी, महिलाएं निश्चित तौर पर ऊपर चढ़ेंगी और पुरुष नीचे जाएंगे, तो वो स्थितियाँ भी आएंगी। उसके लिए हमें भी बहुत काम करना है और हमें क्वेश्चन मार्क जहाँ लगाया जाता है कि महिला है तो बच के चलो, क्योंकि मैंने कई ऐसा विमर्श छोड़ दिया जाता है मैडम, अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ मान लो तो कहेंगे भाया बच के 4 बार ड्राइव करने लग रही है, वो चढ़ाते ही ऊपर है। तो इस तरह की नेगेटिव नैरेटिव जो डाल दिए जाते हैं उससे हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, बल्कि और द्रुत गति से हमें आगे बढ़ना है और निश्चित तौर पर हम सब आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा विमला जी का अपना एक कहने का ढंग भी है, नजरिया भी, और जो नैरेटिव सेट करने वाली बात है वो नैरेटिव सेट नहीं होनी चाहिए। और जो चीज़ें अभी एग्जिस्ट हैं उसको थोड़ा स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ, सेट के जो है ना दोनों बराबर चलेंगे तो गाड़ी जो है ना वो ठीक ढंग से चलेगी। एक अगर पहिया आपका पंचर है ना तो फिर गाड़ी की गति में थोड़ी दिक्कत आती है। खैर मैं ये भी निवेदन करूँ कि इस कार्यक्रम को हम शुरू कर ही रहे हैं, तो इसके पहले आज हमें जिनको सुनना, चूँकि बार बार मैं बहुत बार सुशीला मैम कहती हैं कि वे तो एक लेक्चरर बनना चाहती थी, टीचर बनना चाहती थी, लेकिन डेस्टिनी की बात है तो आज वे महापौर हैं और राजनीति में आ गई हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि आप एक परिपूर्ण महिला को हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि हर तरह की चीज़ें आप में हमें नजर आती है। आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एजुकेशन, आपके संस्कार और सार्वजनिक जीवन में भी आपका वो अदब हमेशा हमें दिखाई देता है। मैं आपकी तालियों के बीच बुला रहा हूँ कि वे अपनी बात से, अपनी शुभकामनाओं से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय सुशीला जी। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। सम्मानित मंच और आज का अति सम्मानित प्रांगण, मैं यही कहूँगी अति सम्मानित क्योंकि आज से पहले ऐसे बहुत से मुझे कम प्रोग्राम दिखाई देते जिसमें मातृशक्ति ज्यादा हो और बाकी कम हो, आप समझ गए। तो सबसे पहले तो रंगा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक पहल की है। और मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल अभी विमला जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो नैरेटिव्स हमारे लिए छोड़े जाते हैं वो नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि मेरे को कभी महापौर नहीं कहा जाता, महिला महापौर ही कहा जाता है। तो जब जिस दिन मुझे सिर्फ महापौर के, मेरे यहाँ पत्रकार भाई बंधु में बैठे वो भी महिला महापौर ही प्रोनाउंस करते हैं, तो जिस दिन सिर्फ महापौर आएगा उस दिन हम वो इक्वालिटी पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल आज सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पे मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वैसे तो हर दिन हमारा होता है, लेकिन ये मनाने का विशेष कारण यही है कि हम जो एजुकेटेड है वो इस चीज को समझते हैं कि हर दिन हमारा, लेकिन कुछ गाँव में आप जाएंगे तो वहाँ नहीं है, उनको सम्मान भी नहीं मिलता। और इस एक दिन सम्मान मिलता है तो उनको एहसास होता है कि नहीं, हमारा भी अस्तित्व है, हम भी समाज में कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं। तो मैं जो भी इसका मैं कह रही हूँ जिसने शुरुआत की है मैं उससे ही कहूँगी कि बहुत बहुत एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत की है। अभी कल या परसों भी एक कार्यक्रम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लेके, तो मैं कुछ चीजें शेयर करूंगी, ज्यादा समय तो नहीं
महिला है, राजनीति में आई है, तो क्या महिला होने के नाते आपके साथ कुछ भेदभाव होता है? तो मैंने कहा देखो अभी 33% आरक्षण मिला है, जब 50% आरक्षण सरकार द्वारा दे दिया जाएगा तब बिल्कुल फर्क नहीं होता। कहीं ना कहीं होता है कि महिला है, संभालेगी नहीं संभालेगी, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है सबके में। लेकिन मैं ये कहूंगी कि सिर्फ मैं मंच पे बैठी हूँ इसलिए मैं सक्षम नहीं हूँ। मेरे सामने बैठी सभी मातृशक्ति, कुछ चेहरे तो इतने वो मुझे दिख रहे हैं कि अपने फील्ड में पता नहीं कितने अवार्ड्स लेके बैठे हैं। तो मंच पे बैठना नहीं है, आप सब बहुत ही सम्मानित हो। और मैंने बहुत सौ को देखा है कि मेरी लाइफ नहीं, आप सबकी लाइफ मेरे इक्वली है। आप घर भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, अपना जॉब भी संभालती है। शाम को जाके कह रंगा जी कह रहे नाश्ता है, तो नाश्ते के साथ हमारा पूरा परिवार वेट कर रहा है, उनका खाना तो हमें ही बनाना है जाके। तो महिला या मातृशक्ति के नाम आते हैं तो नारी तो नारायणी, ऐसे ही नहीं कहा जाता। जो क्षमता, जो काबिलियत हम में है ना, वो किसी में नहीं है, बस हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते हैं। आप ये बता दो कि हमने आज दिन तक अपनी नमस्कार। रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड अभिनंदन पत्र डॉक्टर रेखा आचार्य, सहायक प्राचार्य एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सृष्टि निर्माण की मूल में नारी ही है। बिना नारी के सृष्टि की कल्पना तक नहीं की जा सकती। दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी स्वयं शक्ति स्वरूपा है। एक शक्ति पुंज के रूप में आपका समग्र व्यक्तित्व व कर्तृत्व अनेक आदर्शों का उपस्थापन करने वाला है। इस महान देश की समृद्ध व गौरवशाली शक्ति परंपरा की आप संवाहिका हैं। आपने ऐसे अनेक प्रतिमान गढ़े हैं जो आने वाली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आप विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं। अपने ज्ञान, कौशल, अनुभव और क्षमता का व्यावहारिकता में अद्भुत इस्तेमाल कर नारी सशक्तिकरण की दिशा में अनुकरणीय कार्य कर रही है। आपके चिकित्सा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि अर्जित कर परिवार, समाज, शहर व देश का नाम रोशन किया है। हमें आपकी उपलब्धियों पर गर्व है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड प्रदत्त करते हुए हम गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। आप निरंतर प्रगति पथ पर आरूढ़ रहकर नवीन कीर्तिमान स्थापित करती रहें। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ, निरोग, प्रसन्न व दीर्घायु रहें। गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन बीकानेर, पंडित प्रदीप किराड़ू शिव शक्ति साधना पीठ नथु सर्किट बीकानेर, डॉक्टर टीपी पचीसिया अध्यक्ष जिला उद्योग संघ, नारी दूत पीडी व्यास प्रधान संपादक नारी दूत, उदय भास्कर प्रमोद आचार्य संपादक उदय भास्कर, ज्योति प्रकाश रंगा समन्वयक आरएम न्यूज, रोटरी बीकानेर रोटेरियन पंकज पारिक प्रेसिडेंट, रोटेरियन गोपाल अग्रवाल सेक्रेटरी, मेडिकल पार्टनर सीके बिरला हॉस्पिटल और विनोद बाफना उद्योगपति एवं समाज सेवी अध्यक्ष जैन महासभा। धन्यवाद। संभाग के सबसे बड़े महिला कॉलेज एमएस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर नंदिता सिंह भी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका वेलकम करिए, स्वागत करिए। मैं नंदिता मैम से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच को ज्वाइन कर ले, सीधा में ऊपर आ जाए। यहाँ पर देखिए, संभाग के सबसे बड़े कन्या महाविद्यालय, करीब करीब 5000 से अधिक बालिकाएं छात्राएं आपकी महाविद्यालय में पढ़ती हैं। आप स्वयं दर्शन शास्त्र की जो है वो बहुत बड़ी व्याख्याता प्रोफेसर हैं और इसके अलावा आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं। डॉक्टर नंदिता सिंह भी न केवल व्यवहार कुशल हैं बल्कि आप सही अर्थों में वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। आज हमारे बीच में है और आज डॉक्टर रेखा जी को ये अवार्ड देके रेखा आचार्य जी को देना चले। हाँ, अब इनको भी देना है। हाँ, देना भी है, बिल्कुल सही। ट्रॉफी दी नहीं क्या आपने रेखा जी को? हाँ, डॉक्टर नंदिता सिंह भी, अब चूंकि हम तो शुरुआत यहीं से करना चाह रहे थे, डॉक्टर नंदिता सिंह भी बने रहें और मैम आपके हमारे साथ बने रहें। मैम को साथ में खड़ा रखें। शिक्षा के क्षेत्र में ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं
प्रोफेसर शशि वर्मा, मेरी जानकारी में है शशि वर्मा जी, जिन्होंने सर्वाधिक जो है वो जर्नल्स में अपने आलेख पब्लिश करवाए हैं। और इसके अलावा आप महारानी कॉलेज में ही लंबे समय से हजारों हजार छात्राओं की जीवन निर्माण तो कर ही रही हैं, बल्कि आपने इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस भी बीकानेर में ऑर्गेनाइज करवाई है। प्रोफेसर शशि वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप उनका वेलकम करिए। इसी कड़ी में हमारे बीच में है श्रीमती कौशल्या आचार्य। नागौर में आप कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। इसके अलावा आप उदय भास्कर को नियमित रूप से न केवल कंडक्ट कर रही हैं, आप एक सामान्य बीकानेर के बहुत ही पारंपरिक और ट्रेडिशनल परिवार से लेकर कर नागौर जैसी सरजमी पर प्रमोद आचार्य जो है, हालांकि ये उनकी अर्धांगिनी है, लेकिन इन्होंने अपने व्यक्तित्व और अपनी काबिलियत से खुद की पहचान वहां पर बनाई है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने समग्र जीवन में संघर्ष का पर्याय बनकर के उस मकाम को हासिल किया है, प्रोफेसर सुनीता बिश्नोई। आप एक नोखा के छोटे गांव से निकल करके महारानी कॉलेज के विभागाध्यक्ष इतिहास के पद पर आरूढ़ हैं। आप लगातार जहां जहां जिस रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठती रही, हर प्रतियोगी परीक्षा आपकी सफलता जो है वो झूमता रहा। सफलता क्या होती है, सफलता के पर्याय क्या होते हैं, ये श्रीमती सुनीता बिश्नोई को देख करके आप जान सकते हैं। लगातार कॉलेज में एनएसएस के कैंप हो, लगातार को करिकुलर एक्टिविटी की बात हो, आप बहुत ही एक्टिव और सक्रिय हैं। आदरणीय श्रीमती सुनीता बिश्नोई को आज इस अवसर पर रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड देकर के हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सम्मान कर रहे हैं। इस कड़ी में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, अगला हमारा जो फील्ड है वो है, चूंकि शिक्षा और खेल दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत करीब से जुड़े रहे हैं। अब आज का जो हमारा बहुत ही एक प्रेस्टीजियस अवार्ड था वो खेल के क्षेत्र में, जो कि गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन ने इस वर्ष से शुरुआत की। 2021 में गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन को जो है वो गठित किया गया। हमारे साथी सुनील चमड़िया जी अपनी दादी जी का बहुत सम्मान करते, दादी जी का बहुत सम्मान। जब तक वे इस दुनिया में थी, सुनील जी, अनिल जी चमड़िया परिवार पर उनका पूरा आशीर्वाद था, लेकिन उनके जाने के बाद में भी दादी के उस आशीर्वाद को कायम और दायम रखना और उनके नाम से सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाना, ये पूरे परिवार का निर्णय था। आप ताली बजा सकते हैं। हमारे बीच में इंटरनेशनल लेवल की आर्चर प्रिया गुर्जर, उनके माता पिता जयपुर से यहाँ पर आए हैं। वो पटियाला में क्या है उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप की उनकी ट्रेनिंग चल रही है। आज उनको यहाँ पर प्रिया गुर्जर को ये विशेष अवार्ड और सम्मान, जो कि गोमा देवी चमड़िया फाउंडेशन के माध्यम से खेल पुरस्कार दिया जा रहा है, खेल के क्षेत्र में दिया जा रहा है। सभी आ जाए हमारे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मात्र 16 साल की खिलाड़ी है और वर्ल्ड चैंपियन है। 16 साल की खिलाड़ी है, वर्ल्ड चैंपियन है। भंवरलाल जी जोशी, अनिल भाई, मुकेश जी चीपा, सुनील जी, आदरणीय मनीष जी चमड़िया, आदरणीय संपत लाल जी बाफना, नीतीश जी रंगा और अंकुश जी। पार्किंग में कोई गाड़ी है 2661 उसके नंबर है, थोड़ा सा वो प्रॉब्लम कर रही है। हालांकि ये लाइव चल रहा है हमारा कार्यक्रम, तो मैं मेरे तमाम दर्शकों को भी बता दूं कि अभी आप बीकानेर जिला उद्योग संघ रानी बाजार क्षेत्र से देख पा रहे हैं प्रज्ञा रोटरी रत्न अवार्ड। तो अभी जो हमारे से वर्चुअल जुड़े हैं जितने भी दर्शक, मैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं, क्योंकि आजकल सारी चीजें एक साथ होती हैं। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो कि प्रिया जी आने वाली थी और वे बाई रोड उनके माता पिता हैं, तो मुझे लगता है बेटियां जो है ना वो बेटों से कम नहीं है। बेटी का सम्मान आज माता पिता का भी सम्मान है। और जितने खुश माता पिता आज हो रहे होंगे प्रिया गुर्जर की उपलब्धियों को पाकर के, क्योंकि अभी तो आगाज है ना, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन आसमान बाकी है। तो ये आगाज है, शुभारंभ है और खेल के क्षेत्र में ही अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में प्रांजल ठोलिया।
प्रांजल ठोलिया, ये साइकिलिस्ट है, नेशनल लेवल पर मेडलिस्ट है और एक बेटी जो है, इस बेटी में बहुत दमखम है। जब ये रोड रेस में अपनी साइकिल को रफ्तार पकड़ाती है तो मुझे लगता है कि मोटर बाइक पीछे छूट जाती है, हवा से बातें करते हुए चलती है। प्रांजल ठोलिया के लिए जोरदार तालियां। ओके, मैं माफी चाहता हूं, सॉरी। साइकिलिस्ट है हमारे साथ में मोनिका जा, ये भी तीरंदाज है, कोरिया जा रही है, ये भी बीकानेर की बेटी है। प्रिया के साथ साथ प्रांजल जो है ये भी नेशनल मेडलिस्ट है और मैं आपको बता दूं कि बीकानेर मरु शहर का नाम रोशन करने वाली प्रांजल, मोनिका जाट जो कि नेशनल मेडलिस्ट है, वो साइकिलिस्ट है और ये लगातार मेरे ख्याल से बरसिंह सर से है ना, बीकानेर प्रॉपर बीकानेर से। मोनिका जी आइए। मोनिका जाट दौड़ करके आ जाए, देखिए क्या बात है। ये भी बहुत छोटी सी है। ये रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड जो है, ये अवार्ड वैसे हो सकता है कि यहाँ पर लोकल लेवल पर लगे छोटा है, लेकिन मैं बता दूं कि रोटरी जो संस्था है वो बहुत बड़ी संस्था है। और इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, आदरणीय सुरेश जी गुप्ता बैठे हैं, वो भी एक बार मंच की तरफ आ जाएं प्लीज। मेरे बड़े भाई साहब हैं और बीकानेर के सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में जब भी कहीं सुरेश जी को मैं केवल कहता हूं कि हम ये काम कर रहे हैं, सुरेश जी कहते हैं ज्योति कर ले वाला, कोई दिक्कत नहीं। सर खड़े। सुरेश जी गुप्ता मेडिकल का बड़ा काम, गुप्ता एजेंसीज के नाम से इनकी बड़ी प्रतिष्ठान है और अभी खतूरिया कॉलोनी में भी इनका एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है जिनमें खेलकूद और साइकिल ये सारी चीजें, जिम मशीनें, वो सारी चीजें। सर्जिकल आइटम्स में केवल एकमात्र गुप्ता जी पूरे बीकानेर और आसपास के क्षेत्रों में सर्जिकल आइटम्स आप सप्लाई करते हैं। इसी कड़ी में कविता कविता सिया, कविता खुद पटियाला है और उनके पिताजी यहाँ पर आए हैं। क्योंकि ये हम लोगों ने इनको अप्रोच किया, इन्होंने हाँ भरी और आज बड़ी बात है कि आप खुद यहाँ पर बिहाफ ऑन बिटिया, बड़ी बात क्या है, बिहाफ ऑन बिटिया, बिटिया की वजह से आज सम्मान जो है वो हो रहा है। इसी कड़ी में मेरा निवेदन, मैं सीधे बात करूं कि जो कला, साहित्य, संस्कृति, इनकी तरफ भी जो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, उनमें आज हमारे पास में वो नाम है। बीकानेर की कोई बेटी जैसलमेर जाकर के मिस मूवल बन जाएगी, ख्वाब हुआ करता था और वर्षों में पहली बार जब वो खिताब बाहर आया तो वो हमारी बीकानेर की बेटी थी गरिमा विजय। मिस मूवल का खिताब 2023 में आपको मिला और 2024 में आपकी सगी छोटी बहन पारुल को मिला। लेकिन गरिमा का चयन इस रूप में हमने किया कि गरिमा ने बीकानेर के तमाम लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की ब्रांड एम्बेसडर बनकर के पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयत्न किया है। गरिमा विजय, गरिमा विजय के बाद में आमंत्रित कर रहा हूं। बीकानेर में वैसे तो लोक गायन का, एक भजन गायन का बड़ा वो रहा है, लेकिन महिलाओं में राजकुमारी जी मारू के बाद में, अगर अल्लाह जिलाबाई और राजकुमारी जी मारू और उनके बाद में ठाकुर जी लक्ष्मी नाथ जी के नाम के जितने भजन इस पूरे प्रदेश में और देश में प्रेम लता जी ने गाए हैं, अपनी एक अलग आवाज की ठसक और अंदाज के साथ में उनको सुनना हमेशा ही श्रेयस्कर होता है। श्रीमती प्रेम लता जी पढ़िया हमारे बीच में है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सबकी तालियों के बीच के वे पधारे। रोटरी रत्न, प्रज्ञा रोटरी रत्न अवार्ड जो है वो उनके बिहार पर, अगर उनके परिवार से कोई है तो आ जाएंगे। प्रेम लता जी यहाँ पर नहीं आई है तो, चूंकि प्रेम लता जी पढ़िया नहीं आए, कोई बात नहीं। मैं इसी कड़ी में अब निवेदन कर रहा हूं। बीकानेर में ऊंट उत्सव होता है उसी की तरह, और इस बार पहली बार मिस मरोड़ की जगह मिसेस मरोड़ का कार्यक्रम भी रखा गया, मिसेस बीकाना कार्यक्रम रखा गया और उसमें उस महिला को अवार्ड मिला जो महिला बहुत ट्रेडिशनल और घर में रहने वाली थी,
उनके पति ने इंस्पायर किया, ससुराल ने इंस्पायर किया कि किस तरीके से वो इसमें पार्टिसिपेट करे, और सौभाग्य ये होता है कि उस महिला को वो खिताब दिया जाता है। आप देखिए कि लगातार एक लंबे समय तक घर में रहने वाली एक महिला जो सार्वजनिक डोमेन में कभी नहीं आती, आशा जी से मैं निवेदन करूं कि आप मंच पर पधारें। इसी तरह से मैं अगर बात करूं कि प्रकाशन तो बहुत है बीकानेर में, लेकिन एक ऐसी प्रकाशक जो महिला है उनका सम्मान कर रहा है रोटरी क्लब और गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन। तालियां बजाएं, क्योंकि बिना पुलिस वाली यूनिफॉर्म में क्या है कि सुशीला जी को हम जान नहीं पा रहे थे। पुलिस प्रशासन अपने आप में महत्वपूर्ण है, पुलिस की सेवा अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में अब मैं निवेदन कर रहा हूं महिला अधिकारिता के उपनिदेशक पद पर डॉक्टर अनुराधा सक्सेना। वे जहां भी रही उन्होंने अपने काम से, चूंकि वे लगातार काम, अभी 2 दिन पहले यही जिला उद्योग संघ में महिला अधिकारिता की तरफ से एक संवाद कार्यक्रम और जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। वे शायद अभी आई नहीं है। प्रमोद जी नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं शिक्षा का क्षेत्र जो चूक गया था मेरे से, क्योंकि मैं उनको शिक्षक कहूं, शिक्षा से जुड़ा हुआ कहूं या उनको खेल से जुड़ा हुआ कहूं, मेरे लिए तय कर पाना मुश्किल था। डॉक्टर श्रद्धा परमार मैंने जिक्र किया, तो मेरा निवेदन डॉक्टर श्रद्धा परमार जी से कि वे मंच की जानिब पधारें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आप राष्ट्र स्तर की निशानेबाज तो रही हैं, लेकिन आप बहुत बहुत रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड, इस अवार्ड के साथ में आज निवेदन मेरा यस अभिनंदन पत्र और मोमेंटो है, ये ट्रॉफी जो है जी। हमारी कोशिश ये रही कि एक ऐसी सिंबॉलिक ट्रॉफी हो जो ये मैसेज देने वाली हो कि पंख जो है वो खुले हैं। वैसे तो कहते हैं हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, उड़ान हमेशा हौसलों से होती है। इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा हमारे साथी भाई असिस्टेंट गवर्नर राजेश बावेजा जी, डॉक्टर विकास जी पारीक और आर के गुड़िया जी और राजेश जी खत्री अवार्ड समारोह को ज्वाइन करें प्लीज। मेरा निवेदन अवार्ड फंक्शन मंच पर आकर के उसको ज्वाइन करें। आदरणीय असिस्टेंट गवर्नर राजेश बावेजा जी, डॉक्टर विकास जी पारीक और डॉक्टर आर के गुड़िया जी और राजेश जी खत्री साहब। समाज सेवा के क्षेत्र में अब वो नाम, संस्थागत सम्मान तो है ही, लेकिन संस्थाओं के साथ साथ वे अपने महिला संगठनों का भी नेतृत्व कर रही हैं। तो पहले इंडिविजुअल उस रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड के लिए मैं अग्रिम पंक्ति में विराज रही है, जो कि अब रात हो रही है तो शशि की उपादेयता और उपयोगिता और बढ़ जाती है, क्योंकि रात में चांदनी हो तो वो शशि से होती है। शशि चुग मैम के लिए जोरदार तालियां। शशि चुग के साथ एक ऐसा ही नाम, क्योंकि जीवन में अगर मधु नहीं हो तो जीवन विषमय हो जाता है। और मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से, बिल्कुल हम जिनका इंतजार कर रहे थे, हमारे उद्योग और वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू डैन गोदारा साहिब आ गई हैं। जोरदार तालियां बजा करके आप सबका वेलकम और स्वागत करिए। सीधे मंच पर आ जाइए। मैं आपके आने से बाहर आ गई है।
आदरणीय मधु खत्री। अब देखिए मधु जी के लिए मैं क्या कहूं, मधु जी लायंस की वो चार्टर तो है ही, इसके अलावा आप जो है विश्वास नामक एक एनजीओ चलाती हैं, कस्तूरबा गांधी के नाम से आप बहुत सारे कार्यक्रम करती रहती हैं। इसके अलावा नारी शक्ति वो आपने संगठन खड़ा किया कि महिलाओं में अगर कहीं कोई चेतना की एक बयास ही चली तो वो आपके प्रयासों से, आपके कामों से कि लोगों ने देखा कि अरे मधु खत्री जी तो अखबारों में छाई रहती है, कौन है मधु खत्री जी। और इनकी टीम भी बड़ी संगठित और बहुत ही समर्पित है। नारी शक्ति पूरी नारी शक्ति है, इनके साथ शामिल हो सकते हैं आप सभी। हाँ, पूरी नारी शक्ति है और नारी शक्ति का बोलबाला है। विमला जी ने तो कह दिया अभी तो थोड़ा और ऊपर उठेंगे और पुरुष वाली जो शक्ति है वो थोड़ा और नीचे आएगा। फिर हम तो देखो, हमने तो वो तस्वीर देखी जब भगवान शिव है ना वो लेटे हुए थे और काली जो उस पर पांव, उसकी छाती पर पांव रखे। जी जाना है, कोई बात नहीं। मैं जितना समय आज हमने दिया है तो सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा हमारे गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन के सुनील जी चमड़िया, अनिल जी चमड़िया, हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष भाई पंकज और सचिव आदरणीय भाई गोपाल, और आने वाले जो हमारे सचिव हैं भाई सुनील जी चमड़िया, ये साथ में आ जाए। अनिल जी, सुनील जी, गोपाल जी सभी आ जाए, क्योंकि महापौर साहिबा ने हमें जो समय दिया है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जाने से पहले इनके भी सम्मान का कार्यक्रम, अभिनंदन पत्र वो मुझे दे दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको, उसके बाद में हम इनको ये अभिनंदन पत्र देंगे। और आज के इस कार्यक्रम में आने का एक शानदार मोमेंट जो याद इनके साथ में रहे। पंकज भाई ये मुझे दे दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको। जी मुझे लगता है पढ़ने से, हाँ ये तो चाहूंगा मैं पढ़ूं। देखिए मैं पूरे सदन के सामने आपकी इजाजत लेकर के, क्योंकि हमेशा मैंने जगदीश सुशीला जी को पहली बार से लेकर अब तक जहां भी जिन कार्यक्रमों में देखा है, आपका आत्मविश्वास नारी शक्ति के लिए पर्याप्त है, आपको इंस्पायर करने के लिए। रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड अभिनंदन पत्र श्रीमती सुशीला कंवर जी राजपुरोहित, महापौर नगर निगम बीकानेर। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सृष्टि निर्माण के मूल में नारी ही है, बिना नारी के सृष्टि की कल्पना तक नहीं की जा सकती। दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी स्वयं शक्ति स्वरूपा है। एक शक्ति पुंज के रूप में आपका समग्र व्यक्तित्व और कृतित्व अनेक आदर्शों का उपस्थान कर रहा है। इस महान देश की समृद्ध और गौरवशाली शक्ति परंपरा की आप सच्ची संवाहिका और सेविका हैं। आपने ऐसे अनेक प्रतिमान गढ़े हैं जो आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। आप विलक्षण प्रतिभा की धनी हैं। अपने शिक्षा, ज्ञान, कौशल, अनुभव और अपने सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व क्षमता का व्यवहारिकता में अद्भुत इस्तेमाल करते हुए आपने नारी सशक्तिकरण की दिशा में अनुकरणीय कार्य किया है और निरंतर कर रही हैं। आपने राजनीति के क्षेत्र में भी विशिष्ट उपलब्धि अर्जित करके परिवार को, समाज को, शहर को, देश को एक मान दिया है। हमें आपकी उपलब्धियों पर नाज है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड प्रदत्त करते हुए हम सब गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। आप निरंतर प्रगति के पथ पर आरूढ़ रहें और नवीन कीर्तिमान स्थापित करती रहें। परमपिता परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रसन्न रहें और दीर्घायुष्य बने। पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके इनका वेलकम और स्वागत करें। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। आज इसी कड़ी में हम स्वागत और अभिनंदन और सत्कार कर रहे हैं हमारी एक और महिलाओं के क्षेत्र में उनको इंस्पायर करने वाली प्रशासिका हैं, वो हैं मंजू नैन गोदारा। प्रशासनिक क्षमताओं से लबरेज। राजेश जी प्लीज मंच पर आ जाइए, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, आ जाइए आ जाइए। ओबेरॉय जी आइए सर, आइए। देखिए जब रोटरी की बात आती है तो टीम की बात आती है और आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए इस कार्यक्रम को आपने गरिमा बिल्कुल पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। को लेकर मैं बहुत सारी बातें जानता हूं, लेकिन चूंकि ये हमारी भावनाएं हैं गोमा देवी चमड़िया फाउंडेशन जो है उसकी तरफ से और रोटरी की तरफ से, हमारी भावनाएं वही है, शब्द लगभग वही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि श्रीमती मंजू गोदारा नैन महाप्रबंधक जिला वाणिज्य एवं उद्योग केंद्र, नारी को नारायण ये कहा गया है और सृष्टि के निर्माण में नारी ही है, इस बात को भी हम सब जानते हैं।
इस महान देश की समृद्ध परंपराओं की संवाहिका और सच्ची सेविका के तौर पर मंजू नैन गोदारा अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को और अनुभवों को साझा कर रही है और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर रही है। आपने प्रशासनिक क्षेत्र में जो उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं, बीकानेर में चाहे ग्रामीण हाट में महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए बाजार उपलब्ध करवा करके उनके उद्योग और उनकी उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात हो, या फिर बीकानेर के वाणिज्य उद्योग को नई दिशा देने की बात हो, या बीकानेर के तमाम उद्योग संघों से मिलकर के और उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण की बात हो, सब लोग उम्मीदों की तरफ आप ही की तरफ से देखते हैं। आपकी तमाम उपलब्धियां महिलाओं के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए अनुकरणीय है। हम आपका आज इस अवसर पर रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड देकर अभिनंदन और आपका सम्मान कर रहे हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए आपके उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर आरूढ़ रहने की मंगल कामना करते हैं। आदरणीय सुरेश जी, द्वारका जी, बचीसिया साहब, भाई संजीव जी, अनिल जी, बलदेव जी, सभी जो मंच पर हैं, विमला जी आप भी बने रहे साथ में। डॉक्टर दुड़िया जी स्वयं अपने आप में हमारे रोटेरियंस जो हैं वो सभी इतने काबिल हैं कि हम उन पर नाज करते हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आमंत्रित कर रहा हूं, शायद डॉक्टर अनुराधा जी अभी तक आई नहीं, भाग्यश्री गोदारा जी हमारे साथ में हैं। भाग्यश्री गोदारा वो शख्सियत है, आप ये दुबला पतला सा जो देख रहे हैं ना शरीर, आपकी जो काम करने की क्षमता है वो बहुत अद्भुत है। जनसंपर्क विभाग में राज्य और प्रशासन से मिलकर आप निरंतर जिन खबरों को हम तक पहुंचाती रही हैं, आवाम तक पहुंचाती रही हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं को अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए माननीय भाग्यश्री गोदारा निरंतर पहुंचाती रही हैं। इस अवसर पर उन्हें हम रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड से विभूषित करते हुए बहुत गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद मेरा निवेदन, समाज सेवा का क्षेत्र काफी व्यापक रहा और अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे साथ में है श्रीमती उषा जी। श्रीमती उषा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे मंच की जानिब पधारे। उषा जी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे कोरोना की बात करूं, कोरोना की बीमारी के दौर में उषा जी ने बहुत ऐसा काम किया कि हम जिन्होंने हमें इनका नाम सुझाया, उन्होंने जब बताया कि किस तरह से इन्होंने खुद अपनी जान जोखिम में डाल करके उस तरह का काम किया, स्वयं एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर इनकी पहचान है। उषा जी के बाद समाज सेवा के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ वो शख्सियत है जिन्होंने शंखनाद किया, और शंखनाद करना कोई आसान काम नहीं है। श्रीमती सुधा आचार्य, शिक्षा हो, साहित्य हो, राजनीति हो, कई क्षेत्रों का मिश्रण है सुधा जी में, और जब नाम सुधा है तो ये अपने नाम से नहीं अपने काम से भी सुधारस बरसाने वाली हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए श्रीमती सुधा जी के लिए। जी हाँ, मैं धन्यवाद करना, सुरेश जी आप विराजें, अनिल जी आप भी विराजें, और धन्यवाद दुड़िया जी, ओबराय जी, और आप बने रहें, विनोद जी, बिमला जी बने रहें, आप बने रहें। और मैं बुलाना चाहूँगा हमारे अगले अवार्ड्स देने के क्रम में परम आदरणीय हमारे गोमा देवी चमड़िया जो फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, सुनील जी, संपत लाल जी बाबना साहब और अंकुश चमड़िया जी बने रहे हमारे साथ में, ऊपर आ जाए। नीतीश जी और अंकुश जी दोनों साथ में आ जाए। हमारे जो अगले अवार्ड फंक्शन है उसमें मैं बुला रहा हूँ समाज सेवा के क्षेत्र में श्रीमती मंजू थिरानी जी। श्रीमती मंजू थिरानी जी, आप दिखने में बहुत ही सरल हैं, आप बहुत ही लो प्रोफाइल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप
उस तरह की समाज सेवा करती हैं कि कानों कान खबर नहीं होती, इस हाथ से काम करे उस हाथ को भी पता नहीं चले, इस तरह का आप काम करती हैं। माननीय डीपी कच्चीसिया जी ने जब हमें बताया कि आप इस तरह से गुपचुप, मतलब किसी को कहना नहीं है, लेकिन मैंने कहा आज तो हम सार्वजनिक करेंगे इनकी समाज सेवा। और इसी कड़ी में मेरा निवेदन मंजू जी जोशी, मंजू थिरानी जी के साथ साथ मंजू जोशी जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच पर पधारें। देखिए, समाज सेवा का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। हम कई बार सोचते हैं कि समाज सेवा जो है वो बहुत ही हल्के स्तर पे की जा सकती है, ऐसा नहीं होता। समाज सेवा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। देखिए, सभी का सामूहिक फोटो होगा। मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि कोई भी मंजू जोशी जी के बाद डॉक्टर इंदिरा भादु, डॉक्टर इंदिरा भादु से मेरा निवेदन कि आप मंच की जानिब पधारें। डॉक्टर इंदिरा जी भादु, जोरदार तालियां बजा करके आप इनका वेलकम करिए इंदिरा जी का। एक्यूप्रेशर के जरिए, योग के जरिए या हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां उनके जरिए आज महिलाएं बहुत, फिजियो के क्षेत्र में भी आज बहुत सारी महिला फिजियो हैं जो लगातार एक्टिवली काम कर रही हैं। मैं हमारी जो रोटरी की अपराइज विंग टीम है, रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड को एक बार यही विराम देते हुए मैं आभार धन्यवाद करता हूं। अंकुश जी का पर रुके हुए हो गया और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये समय जो है वो बना रहे। बस अब तो संगठन है, कुछ और दो चार हमारे नहीं, आप तो बने रहे दिनों से, आपके बिना तो रुचिका जोशी मुझे हालांकि दिखाई नहीं, और रुचिका जोशी आ गई है तो मुझे लगता है कि अब इस पूरे कार्यक्रम में थोड़ा नए जोश का संचार होगा, क्योंकि पूरे बीकानेर में आप देखें रेलवे स्टेशन पर आपने जो स्कल्प्स देखे हैं ना, और जिन मार्गों पर पर्यटन के लिहाज से भी खूबसूरत स्कल्प बनाए हैं, वो इस अकेली की मेहनत है रुचिका जोशी की। आप तालियां बजा सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अवार्ड फंक्शंस थोड़े बोझिल होते हैं। हमें लगता है कि हमारा जो नंबर आएगा वो कब आएगा, लेकिन मैं पूरी महिला संगठनों के प्रति बहुत साधुवाद करता हूं कि आपने जो धैर्य और जो सहयोग दिया है, 10 मिनट 15 मिनट हमें और लगेंगे, सभी हम यहाँ पर होंगे। पहले हम प्रज्ञा रोटरी रत्न अवार्ड को फिनिश के टच पर, एक बार चाहूंगा कि रोटरी के लिए तालियां बजा दीजिए, डोना देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन के लिए तालियां बजा दीजिए। बहुत देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आदरणीय जेठानंद जी भाई साहब पधार चुके हैं। बहुत हमारी आंखें आज तो बिल्कुल आपका इंतजार करते 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 पथरा सी गई थी, लेकिन आज देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ गए। आपने वादा निभाया है, आपने कहा मैं आऊंगा और आप आए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें, सीधे ऊपर आ जाए जेठानंद जी। 5 बजे का हमारा कार्यक्रम था, 7 सवा 7 बज रहे हैं और रोजगार मेला था बड़ा। जेठानंद जी ने वोटों के आधार पर सहयोग को तय कर लिया है कि जो वोट मिले हैं उसके आधार पर आदरणीय गोपाल अग्रवाल मंच पर आ जाए। भाई गोपाल अग्रवाल हमारे रोटरी के साथी। बिल्कुल, बस थोड़ा सा आगे बढ़े। जेठानंद जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और मनीष जी और भंवर जी भी एक बार मंच पर आ जाए। मनीष जी चमड़िया और भंवर जी प्लीज आप मंच को ज्वाइन करें।
देखिए, स्वागत की इस कड़ी में और हमारे रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में, मैंने हालांकि अभी उनको देखा और आपकी तालियों के बीच उसी शख्स को बुला रहा हूं, रुचिका जोशी। रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड पूरे बीकानेर में पर्यटन की दृष्टि से पूरे बीकानेर को बहुत ही सुंदर बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। बीकानेर के रेलवे स्टेशन में खासतौर से नया वाला जो रेलवे स्टेशन है, ले गया क्या, हो गया क्या, मुझे ले गया, दोबारा आ गया, कोई बात। जेठानंद जी के हाथ से और गया। जेठानंद जी ने देखकर चंगा चोखा भूल जाए थे, क्या बात कर रहे हो। आप आओ गोपाल जी यहाँ पर साथ। इनके साथ साथ एक हमारे, थोड़ा सा मैं इसको भी वो कर देता हूँ, तान्या जायसवाल योग और प्राणायाम के माध्यम से आप निरंतर इस बीकानेर को आरोग्य प्रदान कर रही हैं। अभिनंदन पत्र जो है वो इनका तैयार नहीं हुआ, ट्रॉफी जो है वो हम एक बार इनको दे रहे हैं। रोटरी प्रज्ञा रत्न अवार्ड तान्या जी जायसवाल के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं आप। तान्या जी जायसवाल के बाद एक और वो शख्सियत है जो ग्लैमर की दुनिया में बीकानेर का नाम रोशन कर रही है, निकिता चौहान। निकिता चौहान ट्रॉफी देकर के इनका सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में टूट गया इनका जो अभिनंदन पत्र था, तो वो उसका कुछ 2-3 दिन ब्रेक हो गई। तो तालियां बजा करके निकिता का वेलकम करें। खादी की प्रमोशन के लिए निकिता ने हमारे साथ मिलकर के और कई बड़े शोज थे उनकी कोरियोग्राफी की। ये क्राउन आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर क्राउन है। और अब चलते हैं हम आगे हमारे महिला संगठनों के सम्मान की ओर। बहुत ही आदर और आदर से मैं हमारे मीरा शाखा आगे बैठी हैं, यही से सीधे करें, हम मैं इसी रूप में बुला लेता हूं। शशि जी आप नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े, जोरदार तालियां बजा करके इनका वेलकम करें, स्वागत करें। मीरा शाखा के लिए तालियां बजा दें आप, क्योंकि हमारे भाई प्रमोद ने मीरा जी को लेकर के बता दिया कि 100 साल पहले की बात नहीं, 500 साल पहले जिस सामाजिक रूढ़ियों और बंधनों को तोड़ करके और मीरा ने कह दिया था, मेरो तो केंद्र गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं समय की बात करता हूं तो मेरा श्रुति जी से इनकी पूरी टीम से मिलना, आप भी अरे आप यहाँ पास में आ जाएं। देखिए, बिना तालियों के कोई भी सम्मान बड़ा अधूरा सा होता है, और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम सीधा चल रहा है, इसका लाइव प्रसारण भी हो रहा है। तो वर्चुअली जो लोग आज इस पूरे रानी बाजार के उद्योग संघ सभागार को देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है। और अब हमारे रोटरी के साथियों से मैं निवेदन करूंगा, अभिषेक जी, मनीष जी कालरा, अजय चौधरी जी और विनय मिश्रा जी से कि वे भी मंच पर आकर के ज्वाइन करें हमारे अतिथियों को। जी विमला जी जाएंगे, नहीं जाएंगे, रुकेंगे। जेठानंद जी यहाँ पर आ गए भाई साहब, इसलिए 20 मिनट। आप क्या माइंड बढ़ जी दुख देवना क्या था सामने सर, बस आइए सर। बलदेव जी को भी आगे
लाइए यहाँ पर हमारे स्ट्रीट में। बाबू 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 चाचा जगह में खाली बड़े खड़े हैं मेरा। हाँ, देखिए हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक क्लास के कॉन्ट्रैक्टर आदरणीय बलदेव जी, एक बार तालियां बजाकर आप इनका वेलकम और स्वागत करिए, क्योंकि इसी कड़ी में अब मेरा निवेदन रहेगा, जिस शक्ति को लेकर के आमतौर पर एक ही पर्याय है वो है नारी शक्ति। नारी शक्ति का अभी जब हमने जिक्र किया तब नारी शक्ति स्वयं ही बोल पड़ी, आज की शक्ति नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। थोड़ा थोड़ा तालियां कम से कम अपने ग्रुप के लिए तो बजाएं हम। जी हाँ, हाँ नीचे आ सकते हैं आप, आराम से नीचे आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि फॉर्मेशन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। संजीव जी आप तो बने रहे महिलाओं के सम्मान में, क्योंकि आर के बिरला हॉस्पिटल जयपुर अपने आप में वो नाम है, वो सम्मान है जहां पर हाँ, मैं आपको बता दूं, अभी जाते हुए आपको हमारे महिला संगठन है, हाँ है, बिल्कुल है, वीआर फाउंडेशन। क्यों नहीं आने तो, नाम तो आने, हाँ बिल्कुल पक्का। अर्चना जी आ गई ना? ओहो, एक मैडम थोड़ा पीछे आ जाओ। अब मेरा तो आपसे ये निवेदन है थोड़ा सा कि आप एक बार बातें करने की जगह हाथों को मिलाइए। हाथों को मिला करके तालियां अगर बजाएंगे तो हमें लगेगा कि हाँ वाकई में आपकी यहाँ पर मौजूदगी है। सामने सामने एक और और इसी कड़ी में मेरा निवेदन है, अब उड़ान भी है, उड़ान भी भरेंगे, अभी चिंता मत करिए। नहीं सभी हैं नहीं ये, और इसके अलावा महिला संस्थाएं हैं, 5-7 संस्थाएं। अभी हमारे पास 2-3 हमारे इंडिविजुअल इनर व्हील के, जिनमें विमला जी का भी सम्मान है, इसलिए विमला जी को रोक रखा है। हाँ बिल्कुल, पहले रोटरी इनर व्हील आ जाए, उसके बाद में तैयार रहें। शिक्षा के क्षेत्र में खासतौर से बालिका शिक्षा की मैं बात करूं, महिला मंडल आगे ना? ओके। संगीत, लोकगीत, लोक कला, या मैं यूं कहूं कि रिश्ते नाते बनाने का काम सयोना संगीत शिक्षण संस्थान पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण। राजकुमारी जी से मेरा निवेदन कि वे अपनी टीम के साथ आए और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे साथ वो संस्थान जिनका नेतृत्व कर रही हैं अर्चना जी। आइए पहले हम सयोना के साथ में आगे बढ़े, उसके बाद अर्चना जी के नेतृत्व में पहले राजकुमारी जी आ जाए, उसके बाद अर्चना जी की और उनकी पूरी टीम आ जाए, क्योंकि अर्चना जी वीआर फाउंडेशन की टीम यहाँ बनी रहे, इसके बाद में वीआर फाउंडेशन आ जाए। शकुंतला जी, जेलर साहिबा आपसे निवेदन है कि आप मंच पर बताएं। आपकी वर्दी में भी हमारी महिलाएं जो है ना इंस्पायर होंगी। सामने वीआर फाउंडेशन, उसके बाद हमारी उड़ान की टीम बैठना 10 मिनट। रोड
पुष्टिकर समाज में काम करने वाली हमारी वो माताएं बहनें पुष्करणा सखी के रूप में वो काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच कि आप पधारे। ऐसे ही मत जाइएगा, ऐसे ही मत जाइएगा। जो रुकेंगे उनके लिए तो देखो एक ग्रुप फोटो का कार्यक्रम होगा। पुष्करणा सखी आ जाए मंच पर। हाँ, जेठानंद जी इंतजार कर रहे हैं। पुष्करणा सखी पहले उड़ान, पहले उड़ान, पहले उड़ान, पहले उड़ान भरने दें, पहले उड़ान भरने दें। उसके बाद पुष्करणा सखी, उसके बाद में पारीक महिला समिति है डॉक्टर अनुराधा जी पारीक के नेतृत्व में। पारीक महिला समिति जो लगातार महिला मंडल जो भी अब इसमें, अच्छा सखी भी आई मेरे पास में कोई अभी, आप महिला मंडल को आइए। अनुराधा जी 1 मिनट आप रखिए, पहले ही मेरे पास में तो कोई आया ऐसे ही मैंने हाँ, महिला मंडल सेपरेट है ना, महिला मंडल सेपरेट है। हाँ, महिला मंडल आ जाए। हर समाज की अपनी एक पहचान है, तो समाज में काम करने वाली वो महिलाएं जिन्होंने, संजीव जी आप भी आए, हमारे विधायक साहब को ज्वाइन करें। आज के इस कार्यक्रम में देखिए, अभी हमें जेठानंद जी को सुनना भी है। आप बैठे, जल्दी से आ जाए। पारीक महिला समिति डॉक्टर अनुराधा जी के नेतृत्व में, डॉक्टर अनुराधा जी साइकोलॉजी के माध्यम से महिलाओं को खास तौर से अवसाद से उबारने का काम करती हैं। बिल्कुल आ जाइए। हमारे संध्या द्विवेदी जी के नेतृत्व में महिला म्यूजिक और सखी जो ग्रुप है, म्यूजिक और सुनील जी आप बने रहे प्लीज। सुनील जी आप बने रहे, आओ तो सही सुनील जी। आइए संध्या द्विवेदी जी महिला अधिकारिता विभाग के साथ मिलकर महिलाओं के अधिकारों के लिए निरंतर काम करने वाली देखिए, महिला संगठनों में मैंने अधिकतर नाम बोले हैं। अगर कोई भी ऐसा संगठन जो आया है और रह गया है मेरी त्रुटि से, तो प्लीज वहां आकर के मुझे इन्फॉर्म कर दें। मेरा निवेदन जेठानंद जी, मैं बता दूं आपको, ओबराय जी जो हैं वो आपके बड़े जबरदस्त प्रशंसक हैं। 2 मिनट ओबराय जी मिले आप जेठानंद जी से। ये हमारे रोटरी क्लब के बहुत ही डायनेमिक मेंबर हैं और ये रहते व्यास कॉलोनी में, लेकिन दीवाने आपके हैं। हाँ, मैंने कहा नीलोफर खान सिंगल सिंगल है, ग्रुप है। क्राफ्टर वैली संस्था है ना? हाँ, क्राफ्टर वैली संस्था आ जाए, मंच पर आ जाए। क्राफ्टर वैली क्राफ्टर वैली संस्था आ जाए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीकानेर के सबसे वरिष्ठ और बेहतरीन उद्घोषक भाई रविंद्र हर्ष, और बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। केशव
जी, क्राफ्टर वैली आई ना, क्राफ्टर वैली। मानवीय पब्लिक सेवा संस्थान से माननीय अनसुईया शर्मा जी के नेतृत्व में टीम आ जाए। अनसुईया शर्मा जी के नेतृत्व में टीम आ जाए। आप जाएंगे नहीं, मेरा निवेदन महिलाओं से और नारी शक्ति से, प्लीज आप 10 मिनट और बैठे इत्मीनान के साथ। 10 मिनट में हम कार्यक्रम के समापन के साथ साथ ही अल्पाहार करेंगे और एक ग्रुप फोटो भी होगा जेठानंद जी के साथ। उसके बाद मेरा निवेदन, बिल्कुल जल्दी जल्दी बोला, पहले आगे तो सही आ रहे हैं ना, एक्शन में आ रहे हैं, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ थोड़ा। देखिए, मातृशक्ति से मेरा निवेदन है, यहाँ से ये पूरी चेयर खाली हो गई है और मैंने आपको निवेदन कहा था कि हम सभी लोग सभी के सम्मान के लिए हैं। थोड़ा सा बुरा लगता है हमारे में से मेरा निवेदन कि आप ये मोमेंट ला करके और सम्माननीय बिमला जी अन्य अवार्ड से बहुत ऊपर है। मैंने बोला ना नाम आपका, आप वहीं बैठे रहिए, आइए आगे। पहले हमारे संस्था के सम्मान पे वो जो सफेद वाला है, महिला मंडल जो स्कूल है जेठानंद जी, 77 साल हो गए, 77 साल हो गए। हाँ, महिला मंडल संस्था अपने गजेंद्र जीवन। और अब मैं बुला रहा हूं, महिला पत्रकारों में बहुत कम पत्रकार हैं, लेकिन मैं भवरी पीडी व्यास वो नाम है जो इकलौती ऐसी पत्रकार है जो अधिस्वीकृत पत्रकार है। महिला पत्रकार बता दूं कि देखिए, हमारे सहयोगियों के सम्मान में हम आगे बढ़ेंगे। सहयोगियों के सम्मान के क्रम में सबसे पहले मेरा निवेदन जेठानंद जी से कि परम आदरणीय डीपी 25 साहब को आज के इस कार्यक्रम का मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन और उनका सम्मान करें। आगे बढ़ें। पंकज जी बने रहे, मनीष जी बने रहे। हमारे इस कार्यक्रम के सहयोगी, हमारे इस कार्यक्रम को लगातार निरंतर सहयोग करने वाले, हर काम में मदद करने वाले हमारे बड़े भाई विनोद जी बाफना। विनोद जी बाफना आज के इस पूरे कार्यक्रम के सहयोगी परम आदरणीय बलदेव दास जी पढ़िया। से लेकर अब तक ये कहते हैं बताना नहीं है, लेकिन मैं बता दूं पूरे साल में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए की चैरिटी के काम आप करते हैं, वो पूरे बीकानेर की एक बड़ी नजीर है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, समाज सेवा में पूरी टीम आ जाए। गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल फाउंडेशन, मंदिर और इस मुहिम का हिस्सा है एक और मेरे साथी जिसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है। भले ही फोन पर मेरे साथ में हम 20 बार कनेक्ट होते हैं, लेकिन मिलने पर जो मजा आता है, मिलने पर जो आत्मीयता महसूस होती है, वो है सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर के हमारे साथी संजीव जाजोरिया। संजीव जाजोरिया, मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में कालूराम घंटे से लगातार इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे भाई ज्योति रंगा भी हमारे इस प्राइज के हकदार हैं। सीके बिरला ग्रुप जयपुर की तरफ से श्री संजीव जी आदरणीय ज्योति रंगा जी को सम्मानित करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा भाई ज्योति प्रकाश जी रंगा जो लंबे समय से बीकानेर में मन संचालन भी कर रहे हैं और लंबे समय से ऐसे कई आयोजन उन्होंने सफल तरीके से संयोजित किए हैं।
तो उनका भी मैं पूरे मंच की तरफ से आग्रह करूंगा, आदरणीय जेठानंद जी भाई साहब कृपया सीके बिरला ग्रुप की तरफ से श्री ज्योति प्रकाश जी रंगा का अभिनंदन करें। सामने इसी तरह रोटरी नॉइस की तरफ से श्री पंकज जी पारिक जो कि रंगा जी पिछले 3 घंटे से लगा के इस कार्यक्रम का सफल संयोजन कर रहे हैं और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम सबको यहाँ पर बांध के रखा, इसलिए आपकी तालियां पहले ही बन रही है। और अब मैंने पहले भी कहा कि जेलर की ड्यूटी बहुत मुश्किल होती है। अब जो वाकई में इस अवार्ड को समझने वाले लोग जिन्होंने इस अवार्ड की गरिमा को समझा है, शशि जी, नंदिता जी, सुनीता जी, हमारी महिला सेंटर बैठी यहाँ पर, बिल्कुल सिर्फ हम सुनना है जेठानंद जी को। तो मैं निवेदन करूंगा कि जेठानंद जी इस मौके पर अपनी शुभकामनाएं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। माँ भारती के चरणों में नमन। सम्मानित मंच, सामने विराजमान भाइयों और बहनों, रोटरी क्लब के तरफ से ना प्रज्ञा रत्न जो दिया गया है, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। एक अच्छा कार्यक्रम रखा है, क्योंकि ये सारा समाज जो है वो मातृशक्ति पे टिका हुआ है। संस्कार मिलते हैं वो भी मातृशक्ति से मातृ से मिलते हैं। मुझे भी संस्कार मिले तो मेरी माँ ने दिए हैं, और इस देश की संस्कृति और संस्कार को बचा सकती है वो भी मातृशक्ति है, और कोई दूसरा नहीं बचा सकता। समाज में जो कुरीतियां आती है उसको भी हटा सकती है, तो मातृशक्ति घटा सकती है, हटा सकती है। पुरुष की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब शादियां होती है तो मातृशक्ति कहती है 51 को साड़ी लेनी पड़ती। ये भी आप जब अपनी मानसिकता बढ़ाओगे ना, तो सामाजिक स्तर पे एक परिवर्तन आएगा। युवा जो नौकरी तरफ नहीं जाएगा, फिर वो जाएगा बिजनेस करूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा, मेरा अच्छा घर बनेगा, मैं अच्छा परिवार चलाऊंगा। तो ये भी एक समाज की समस्या है, मैंने आपके सामने रखी है। क्योंकि मैं कहता हूं मैं साफ साफ बात रखने वाला हूं, कहीं जाता हूं मैं खुली बात रखता हूं। संस्कारों की बात भी रखनी है। आज हमारी बहनें जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती है और 2% के जो लड़के हैं उनका पीछा करते हैं, उस समय बहनों को क्या चाहिए? चप्पल खोल के उसकी पूजा करनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर कोई ऐसा करेगी और उस पर आंच आएगी तो जेठानंद उसके साथ खड़ा होगा हर परिस्थिति में। लेकिन कुछ बहनें जो होती है उस झूठे प्यार के जाल में फंस जाती है, और फिर वो घर वाले मुकदमा करते हैं, उसको जब थाने लेकर आते हैं तो सबसे पहले वो जो बहन है अपने भाई और पिता पे मुकदमा दर्ज कराती है कि मुझे इनसे खतरा है। जिस भाई और पिता ने उनको 20 वर्ष तक की 18 वर्ष की उम्र में सुरक्षा दी है, उसका पालन पोषण सहयोग किया है, और वो एक 24 घंटे के एक झूठे प्रेम के जाल में फंसकर वो माँ बाप और भाई पे अविश्वास करती है, ये क्षमा करना, ये कहीं कहीं संस्कार की कमी है। इसलिए
आपसे निवेदन है कि बचपन से उसमें संस्कार डालना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लड़कों के लिए भी ध्यान रखना चाहिए, लड़के 12-12 बजे तक घूमते रहते हैं, किसी माँ ने ये नहीं पूछा तू कहाँ गया रात को, और वो धीरे धीरे गर्लफ्रेंड जाता है, शराब पीता है, जुआ सीखता है, सट्टा करता है, गुंडागर्दी सीखता है। उसको भी कौन रोकेगा? मातृशक्ति, पिता भी रोकना चाहिए, लेकिन माँ तो फिर पूछ सकती है कब गया तुम, कहाँ गया। लेकिन आज स्थिति है माँ बाप डरते भी है बेटे से कि ज्यादा तंग करूं तो फांसी नहीं खा ये भी डर लगता है। लेकिन ये जब शुरू से संस्कार होते हैं ना तो हिम्मत नहीं होती। जब कल्चर प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। एक बार पहले 2-3 अवार्ड बचे हैं, वो आपके हाथ से हैं। हाँ, प्रेमलता जी पनिया, तालियां बजाकर के आप इनका वेलकम करें। हाँ, नीचे आ जाइए बस। इसी कड़ी में आज अनीता जी हैं मेगा हर्ष, एक वो बेटी सबसे बड़ी पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया। एक ट्रॉफी वहां से आप ले लीजिए, एक ट्रॉफी के लिए। हाँ, अनीता जी उनकी मदर यहाँ पर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए। सुनीता जी का विशेष आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी छात्राओं में वो संस्कार दिए। तो नंदिता जी भी एक बार मंच की तरफ आगे आ जाएं, इन बेटियों के लिए एक। उसके बाद और विनोद भाई साहब आप बने रहें, क्योंकि अब सुनील जी अनिल जी फाउंडेशन के जितने भी हमारे पदाधिकारी, वे जेठानंद जी भाई साहब, और ये जो व्हील चेयर है और सामने बलदेव जी सामने 21 से 25 विकास में की तरफ आ जाए एक बार और। मैंने जो कुछ भी आज सीखा है यहाँ पर बोलना, या मैं टीवी पे अगर पहली बार स्क्रीन पर आया तो वो शख्स ये है जिसकी बदौलत मैं टीवी पर आया। रविंद्र जी आए प्लीज। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये बीकानेर जिला उद्योग संघ परिवार के भी हैं, और पूरे हिंदुस्तान में आपने पर्यटन विभाग के जितने भी आयोजन होते हैं उन सब में अपनी दमदार आवाज का जलवा बिखेरा है। बहनों से मेरा निवेदन, गोमा देवी चमड़िया फाउंडेशन के लिए एक बार तालियां बजा दें। मैं सच बता रहा हूँ। संजीव जी आप मुझे बताइए, प्रमोद जी, पीडी सभी आ जाए, हमारे मीडिया पार्टनर्स पीडी और पीडी गौरी जी भी आ गए। हमारी एक ही तो महिला पत्रकार यहाँ पर है। एक बार तालियां बजा दीजिए आप इस पूरे शानदार कार्यक्रम के लिए। आज आयोजन किया गया, इस मौके पर पधारे तमाम मेहमानों और बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद जी व्यास, डीपी पचीसिया साहब और रोटरी के तमाम पदाधिकारी व सदस्यगणों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग व समर्थन किया और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।